कहानी की शुरुआत लोगों डैनी और उसके मेंटर हंटर से होती है। दोनों समय से साथ काम कर रहे हैं। डैनी ने भर्ती हुआ था। हंटर डैनी के लिए एक शिक्षक और एक अच्छे दोस्त की तरह है। इस बार वे मेक्सिको में एक मिशन पर हैं टीम के सदस्यों डेविस और मेयर की मदद से। जब उनकी योजना शुरू होती है, मेयर लक्ष्य की कार में बम विस्फोट करता है। डैनी उस आदमी को घेर लेता है और डैनी जल्दी अपराधियों को खत्म कर देता है। लेकिन फिर कुछ चौंकाने वाला। डैनी कार में देखता है तो वह एक छोटे लड़के को अंदर देखता है। डैनी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि लड़के ने सब कुछ देखा है। यह डैनी को परेशान और विचलित करता है। पुलिस आ जाती है। डैनी को गोली लगती है। हंटर समय पर डैनी को बचा लेता है। उस पल में हंटर डैनी और डेविस की मदद करता है कि वे भागने की कार्य से बच सकें। डैनी कहता है वह इस जीवन शैली से थक गया है, इसे छोड़ना चाहता है ताकि शांति से रह सके। एक साल बाद डैनी पीछे हटकर ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में एक शांत और खुशहाल जीवन बिताना शुरू कर दिया। एक दिन डैनी को अपने एजेंट से एक चौंकाने वाली तस्वीर मिलती है। तस्वीर में हंटर, जो डैनी का मेंटर और दोस्त है, कुछ खतरनाक लोगों द्वारा बंधक बनाया गया है जिन्हें अरब तेल माफिया के नाम से जाना जाता है। डैनी इस सब को देखकर बेहद गुस्से में और चिंतित महसूस करता है। बिना समय बर्बाद किए वह अपने एजेंट जॉन से मिलने और यह जानने के लिए ओमान उड़ान भरता है कि क्या हो रहा है। शुरुआत में जॉन ज्यादा नहीं बताता, लेकिन यात्रा के दौरान वह अंत में उसे सच्चाई बताता है। हंटर ने एक महत्वपूर्ण मिशन में गलती की है जो एक प्रभावशाली जनजातीय नेता से संबंधित है जो तेल माफिया का हिस्सा है। अब अगर डैनी को हंटर को बचाना है तो उसे उस मिशन को पूरा करना होगा। अगर वह सफल होता है तो उसे $6 मिलियन का इनाम भी मिलेगा। लेकिन एक बड़ी समस्या है। डैनी बाहर आता है। हंटर को मार दिया जाएगा। कुछ पल बाद डैनी माफिया के मुख्यालय पहुंचता है जहां वह बाइट से मिलता है, जो नेता का सबसे छोटा बेटा है और वह बहुत कूल है। शेख डैनी और हंटर को ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस से बदला लेने के लिए नियुक्त करता है जिन्होंने उसके 3 बेटों को मार डाला। शेख डैनी को एक फाइल देता है जिसमें लक्ष्य के बारे में विवरण होता है और उसे चेतावनी देता है कि उसके पास मिशन पूरा करने के लिए केवल 6 महीने हैं। अगर डैनी पीछे हटता है तो हंटर को शेख के मरने के तुरंत बाद मार दिया जाएगा। उस पल में डैनी मिशन स्वीकार करता है, लेकिन पहले वह हंटर से मिलना चाहता है। जब वे मिलते हैं, हंटर थका हुआ और कमजोर दिखता है। हंटर नहीं चाहता कि डैनी मिशन स्वीकार करे क्योंकि वह ऐसा नहीं चाहता कि वह फिर से एक भाड़े के हत्यारे की जिंदगी में लौटे। लेकिन डैनी कहता है कि उसे हंटर को बचाना चाहिए क्योंकि वह उसका आर्नी है। डैनी एक गार्ड को शराब का बहाना बनाता है, उसे मारता है। डैनी हंटर के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन वे जल्दी ही शेख के लोगों द्वारा घेर लिए जाते हैं। संख्या में अधिक आत्मसमर्पण कर दिया। हंटर डैनी से कहता है कि उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन डैनी मना कर देता है। डैनी चौंकाने वाला खोजता है। जॉन ने हंटर का इस्तेमाल जाल के रूप में किया। यह डैनी को गुस्सा करता है, लेकिन अब वह फंसा हुआ महसूस करता है। उसे पता है कि हंटर को बचाने के लिए उसे मिशन पूरा करना होगा। उस पल में डैनी खुद को यह कहने की अनुमति देता है कि यह उसकी आखिरी मिशन होगी। उसका सपना है कि वह ऑस्ट्रेलिया में अपनी साथी अन्ना के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन बिताए और एक परिवार शुरू करे। बिना समय बर्बाद किए डैनी फ्रांस के लिए निकलता है ताकि डेविस और मेयर से मिले और मिशन शुरू कर सके। जब डैनी फ्रांस पहुंचता है तो वह डेविस के साथ एक मजेदार बॉक्सिंग सत्र में शामिल होता है। काम खत्म करने के बाद डैनी मिशन की व्याख्या करता है। डैनी डेविस और मेयर को बताता है कि वह इस काम के लिए कोई इनाम नहीं चाहता क्योंकि वह केवल हंटर को बचाना चाहता है। तो वह उन्हें बताता है कि वे सभी इनाम रख सकते हैं। वे सहमत होते हैं। डैनी उन्हें उनके लक्ष्य की तस्वीर दिखाता है। हैरिस पूर्व सैनिक है और अब ओमान में रहता है। डैनी और उसकी टीम ओमान के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर डैनी हैरिस के घर में चुपके से घुसता है जबकि वह दूसरे कमरे में व्यस्त होता है। डैनी चालाक योजना बनाता है। वह बाथरूम के फर्श के टुकड़ों का इस्तेमाल ऐसा हथियार बनाने में करता है जो हैरिस की मौत को दुर्घटना की तरह दिखाए। इस बीच डेविस एक बार में जाता है जहां ब्रिटिश सेना से रिटायर हुए सैनिक इकट्ठा होते थे। वह ओमान में काम करने वाले सैनिकों की जानकारी लेगा, लेकिन बार में किसी को डेविस के बारे में संदेह होता है और वह एक पूर्व सैनिक स्पाइक को उसके बारे में सूचित करता है। स्पाइक पुराने समूह के प्रति वफादार था और उसे डेविस पर भरोसा नहीं था। स्पाइक अन्य रिटायर सैनिकों को इकट्ठा करता है जो एक गुप्त समूह का हिस्सा थे जो कानूनी गतिविधियां चला रहा था, लेकिन जब मदद मांगता है उनमें से कोई भी शामिल होना नहीं चाहता। इसलिए स्पाइक अकेले हल करेगा। मार्टिन को लेकर ओमान के लिए निकल पड़ता है। वहां मार्टिन डेविस और अन्य लोगों की जासूसी करना शुरू करता है। वह डैनी और मेयर को देखता है जब वे हैरिस को खत्म करने की योजना पर काम कर रहे हैं, लेकिन डैनी सतर्क है और देखता है कि मार्टिन के कमरे से एक हल्की रोशनी झिलमिला रही है, समझते हुए कि वे ट्रैक हो रहे हैं। कुछ देर बाद डैनी और उसकी टीम मार्टिन का पीछा करते हैं, लेकिन वह एक भूमिगत सुरंग में भाग निकलता है। धीमा करने को मार्टिन मधुमक्खियों का छत्ता छेड़ता है जिससे गुस्साई मधुमक्खियों का झुंड चारों ओर फैल जाता है। डैनी और बाकी लोगों को मधुमक्खियों के कारण पीछा करना बंद करना पड़ता है। मुझे पता है कि उन्हें बेहद सतर्क रहना होगा क्योंकि मार्टिन की जासूसी सब कुछ अधिक खतरनाक बना देती है। दूसरे दिन डेविस एक महत्वपूर्ण कार्य पर है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि हैरिस की प्रिय कार काम न करे ताकि वह आसपास न हो और हैरिस के साथ क्या हो रहा है यह न देख सके। इस बीच डैनी और मेयर पहले से ही हैरिस के घर पर हैं, तैयारी कर रहे हैं। मेयर जल्दी से हैरिस के हाथ बांधता है जबकि डैनी बाथरूम में उपकरण तैयार कर रहा है। कुछ और करने से पहले डैनी हैरिस को स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है। हैरिस यह स्वीकार करता है कि उसने शेख हुसैन के बेटे को मारा था। वह यह भी कहता है कि कोई और शामिल था और ये एक किताब में लिखा है, लेकिन डैनी ज्यादा ध्यान नहीं देता। स्वीकृति के बाद
डैनी और मेयर अपने योजना को लागू करते हैं। डैनी हैरिस को खत्म करने के लिए तैयार है। वह दरवाजे पर दस्तक सुनता है। ये हैरिस का प्रेमी है जो टैक्सी पैसे मांग रहा है। जब वह चली जाती है, डैनी बाथरूम में लौटता है। हैरिस पहले से ही मर चुका है। मेयर जल्दी स्थिति को सुलझाता है जबकि डैनी अस्ताए था। बाद में डैनी इंग्लैंड की ओर उड़ान भरता है ताकि वह अपने मिशन को जारी रख सके। वह विमान में अन्ना के बारे में सोचता है जिसे वह प्यार करता है। यही कारण है कि वह इस खतरनाक जीवन को छोड़ना चाहता है और शांति से जीना चाहता है। इस बीच डेविस एक सूत्र से मिलने जाता है ताकि SAS के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके और पता चलता है कि उन्हें अगला लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन चीजें उनके लिए बुरी हो गई। सूत्र डेविस संदेहास्पद हो जाता है और वह स्पाइक से संपर्क करता है। पूर्व SAS सदस्य है। हालांकि डेविस अपनी रक्षा करता है और एक ब्रश को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके सूत्र को मार डालता है। बाद में डेविस सूत्र के घर पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज पाता है जो टीम को उनके मिशन में मदद करता है। स्पाइक में सूत्र की मौत के बाद उसे एहसास होता है कि स्थिति गंभीर है। वह अन्य SAS सदस्यों को चेतावनी देता है। डैनी और उसकी टीम कुशल हत्यारे हैं जो SAS नेटवर्क में घुसपैठ करने में सफल रहे हैं। स्पाइक तय करता है कि उसे जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। डैनी अन्य SAS सदस्यों को खत्म कर दे। इस बीच डैनी डेविस और मेयर से मिलता है और अपने अगले लक्ष्य, एक आदमी जिसका नाम क्रैक है, के बारे में चर्चा कर सके, पर जो हुसैन की मौत में शामिल SAS के सदस्यों में से एक है। डैनी एक चतुर योजना के साथ आता है ताकि वह रडार के नीचे रह सके। वह डॉक्टर छुपता है ताकि दवाइयां चुरा सके जो क्रैक के लिए जहर बनाने में इस्तेमाल कर सके, लेकिन समस्याएं होती हैं। स्पाइक अस्पताल के बाहर डैनी का इंतजार कर रहा है और उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। एक रोमांचक पीछा शुरू होता है। डैनी स्पाइक को एक खाली इमारत में ले जाता है। वहां दोनों आमने सामने होते हैं। डैनी हमला करता है लेकिन स्पाइक उसे लड़ाई कौशल के साथ चौंका देता है। स्पाइक मजबूत है जिससे लड़ाई डैनी के लिए एक तीव्र और कठिन संघर्ष में बदल जाती है। लड़ाई के बाद डैनी स्पाइक को चालाक मूव से मात देने में सफल होता है, उसे जगह पर चोट पहुंचाते हुए। स्पाइक गिर जाता है लेकिन डैनी के पास लड़ाई खत्म करने का समय नहीं है। वह जल्दी से भागता है और डेविस और मेयर से उनकी गुप्त छिपने की जगह पर मिलता है। अब टीम अगले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रही है। एक आदमी जिसका नाम क्रैक है। वे एक साहसी लेकिन बहुत खतरनाक योजना बनाते हैं। क्रैक तक पहुंचने के लिए उन्हें SAS के मुख्यालय में घुसपैठ करनी होगी जो अत्यधिक सुरक्षित है। सबको पता है यह आसान नहीं होगा। सीधे मुख्यालय की ओर बढ़ता है, जोखिम उठाने तैयार। डैनी भेष बदल कर आता है। यह एक प्रशिक्षु सैनिक होने का नाटक करता है क्योंकि क्रैक प्रशिक्षण का हिस्सा होगा। लेवी विविधताओं को बनाने का काम संभालता है जबकि मेयर दूर से डैनी का पीछा करता है। डैनी जब क्रैक के कमरे में प्रवेश करने में सफल होता है तो वह बिना किसी को देखे उसके चाय में जहर मिला देता है। फिर डैनी बर्फ से ढकी जगह में SAS के प्रशिक्षण में शामिल होता है। कुछ समय बाद क्रैक को बुरा महसूस होने लगता है और उसका दिल कमजोर पड़ने लगता है। डैनी देख क्रैक के पास जाता है। वह क्रैक को स्वीकार करने पर मजबूर करता कि वह शेख के बेटे को लूटने में था। डैनी रिकॉर्ड करता और शेख स्वीकारोक्ति देखता है। क्रैक की मौत समाचारों में आती है। स्पाइक जानता है जब वह एक बार में बैठा होता है। बाहर युवा लोग संगीत बजा रहे हैं, हंस रहे हैं। ये चीजें स्पाइक को गुस्सा दिलाती है जो उन पर चिल्लाता है क्योंकि वे इतने बेअदब हैं। जॉन डैनी और टीम के पास लौटता है और उनके अगले लक्ष्य बताता है। एक आदमी जिसका नाम साइमोन है। डेविस निश्चित नहीं कि मिशन जारी रखना चाहता है लेकिन ऐसा करने का फैसला करता है। टीम आगे बढ़ने से पहले डैनी अन्ना को फोन करता है। वह उसे वादा करता है कि वह जल्द ही ऑस्ट्रेलिया लौटेगा और इस खतरनाक जीवन को पीछे छोड़ देगा। आना डैनी के जीवन यापन के तरीके को लेकर उलझन में है, लेकिन डैनी उसे वादा करता है कि वह उसे सब कुछ बताएगा जब यह। आना से बात करने के बाद डैनी डेविस की कार में चढ़ता है ताकि वह साइमोन पर नजर रख सके। साइमोन एक रिटायर्ड सैनिक है लेकिन अभी भी बहुत मजबूत और कुशल है। यह इसे चूकता है 2 पुरुषों को हराते हुए जो उसकी कार को खराब करते हैं, लेकिन स्पाइक लड़ाई रोकने आता है। डैनी हैरान करता है, सोचता है स्पाइक के पास योजनाएं क्या हैं। डैनी स्पाइक का पीछा करता है, उसे एक खाली इमारत ले जाता है। साक्षात्कार में स्पाइक एहसास होता है कि कोई पीछा कर रहा है। जब वह इमारत में होता है, डैनी 2 लड़कों को देखता है जो आसपास खड़े हैं। वह उन्हें कुछ पैसे देता है ताकि वह जान सके स्पाइक कौन है। इन नई जानकारियों के साथ डैनी कैसे फंसाए, लेकिन साइमन अब स्पाइक द्वारा संरक्षित है और साइमन की गवाही प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। इसे हल करने को डैनी एक चतुर योजना बनाता है। वे एक झूठी रिकॉर्डिंग बनाएंगे जिसमें डेविस साइमन बनेगा। इस तरह वे बिना अपनी मिशन पर ध्यान आकर्षित किए सभी को धोखा दे सकते हैं। इस बीच जॉन स्पाइक जानकारी जुटा रहा है। मिडविक से मिलता है जो पूर्व सैनिकों के एक समूह को जानता है। जॉन मिडविक से कहता है स्पाइक डैनी के प्लान में हस्तक्षेप न करे। मिडविक जल्दी से गॉलिंगटन से मिलता है जो समूह के एक सदस्य है और उसे डैनी के मिशन में शामिल न होने के लिए मनाता है। गॉलिंगटन सहमत हो जाता है और बाकी को भी दूर रहने के लिए मनाता है। यह स्पाइक को गुस्सा कर देता है जो तय करता है कि वह अब से अकेले काम करेगा। उसी समय डैनी और टीम ट्रक गैरेज में घुसते हैं, खतरनाक मिशन जारी रखते हुए। कुछ समय बाद मारे नई योजना बनाता है। साइमन को रोकने ट्रक का उपयोग सोचता है। उस ट्रक पर एक रिमोट कंट्रोल लगाओ ताकि वे उसे दूर से नियंत्रित कर सकें। विचार यह है कि ट्रक को इस तरह से चलाया जाए कि वह साइमन की कार से टकरा जाए ताकि यह एक साधारण सड़क दुर्घटना की तरह लगे।
उनके पास एक साथी है जिसका नाम जैक है, जो उन्हें मिशन में मदद करता है। टीम योजना को लागू करने के लिए निकल पड़ती है। अगले दिन वे अपनी योजना को लागू करते हैं और मारे ट्रक चलाता है, जबकि बाकी टीम एक अलग स्थान से देख रही होती है। जब साइमन की कार करीब आती है, मारे सावधानी से ट्रक को साइमन की कार की ओर ले जाता है। प्रभाव काम करता है और मिशन पूरा हो जाता है, लेकिन समस्याएं उत्पन्न होती हैं क्योंकि स्पाइक के लोग पहुंच जाते हैं और मारे और जैक को पकड़ लेते हैं, जिससे पीछा शुरू होता है। जब मारे फंसाया जाता है, जैक उसे बचाने की कोशिश करता है स्पाइक के लोगों पर पीछे से गोली चलाकर, लेकिन कुछ गलत हो जाता है। गोलियां मेयर को लगती हैं और दोनों जान गंवा देते हैं। डैनी मेयर खोने से गुस्से में है, लेकिन उसे पता है कि समय बर्बाद करने का समय नहीं है। थोड़ी देर बाद डैनी स्पाइक की कार में एक रेडियो पाता है और जैक से कहता है कि वह जॉन को मदद के लिए बुलाए। स्थिति सुलझाने उसके बाद डैनी और डेविस एक दूसरे से अलविदा लेते हैं, जानते हुए उनका मिशन समाप्त हुआ। इस बीच स्पाइक को पता चलता है कि उसके कुछ लोग उसे मार दिया गया। यह उसे डैनी और उसकी टीम का पीछा करने के लिए और भी अधिक दृढ़ बना देता है। डेविस एक होटल में ठहरता है और गलत फैसले लेना शुरू कर देता है। महिला को नौकरी पर रखता है, बिना जाने वह स्पाइक के लिए जासूस है। स्पाइक को बताती है कि डेविस की जानकारी देती है, जिससे डेविस खतरे में पड़ जाता है। स्पाइक अपने लोगों को डेविस को पकड़ने के लिए भेजता है। स्पाइक के एक आदमी ने स्पाइक से संपर्क करने के लिए रेडियो का इस्तेमाल किया। डैनी, जो पास में है, बातचीत सुनता है। डेविस भागने एक कार चुराता, लेकिन स्पाइक उसे पकड़ लेता और डेविस जीवित नहीं बचता। डेविस के बाद स्पाइक लोगों को आदेश देता है डेविस की जैकेट पर लिखे फोन नंबर की जांच करें। स्पाइक फिर एक इमारत में छिपने के लिए जाता है, लेकिन डैनी पहले से वहां है। उसे एक पिस्तौल के साथ इंतजार कर रहा है। डैनी स्पाइक को मारना नहीं चाहता, सभी लड़ाइयों और हिंसा से थक चुका है, बल्कि वह स्पाइक को रुकने की चेतावनी देता है। डैनी उसे कहता है कि अगर स्पाइक नहीं सुनता तो उसके पास उसे हमेशा के लिए रोकने के अलावा कोई चारा नहीं। स्पाइक को चेतावनी देने के बाद डैनी शेख से मिलने जाता है और साइमन के कबूलनामे की रिकॉर्डिंग देता है। मिशन खत्म हो गया। डैनी हंटर को ले जाता है और उससे पीछे हटने और सुरक्षित जीवन जीने को कहता है। स्पाइक जॉन के बारे में जानकारी खोजता है। यह पता चलता है कि जॉन साधारण एजेंट नहीं है, बल्कि उसने डैनी और हथियारों की टीम के साथ गुप्त रूप से जुड़ा है। स्पाइक को एहसास होता है कि स्थिति जटिल है और वह सच्चाई जानने की कोशिश करता है। डैनी ऑस्ट्रेलिया लौटता है और अन्ना से मिलने के लिए जल्द करता है। वे एक दूसरे को फिर से देखकर बेहद खुश हैं और एक दूसरे को याद आई है ये साझा करते हैं। बाद में उस रात डैनी को जॉन का एक फोन आता है जो एनी का फोन इस्तेमाल कर रहा है। जॉन चौंकाने वाली खबर देता है कि उन्होंने गलत व्यक्ति को मार डाला। एरिस अपने बेटे और एकुल की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं था। अब अन्ना की जिंदगी खतरे में है। अगर डैनी जल्दी से समाधान नहीं कर सकता तो डर महसूस करते हुए डैनी अन्ना को पेरिस ले जाने का फैसला करता है ताकि वह सुरक्षित रह सके। जब वे वहां पहुंचते हैं, डैनी अन्ना को हंटर के घर ले जाता है और हंटर से कहता है कि वह उसकी देखभाल करे। हालांकि हंटर उसे मदद करना चाहता है। डैनी उसे बताता है कि वह वहीं रहे और अन्ना की रक्षा करे। जब वह लंदन जा रहा होता है सब कुछ सुलझाने के लिए, बिना समय बर्बाद किए डैनी सीधे बेहादे के सराय में जाता है। वह बेहादे के लोगों का सामना करता है और जवाब मांगता है। बयाद ने उसे असली लक्ष्य के बारे में छल किया। इसके बाद डैनी जॉन से मिलकर असली लक्ष्य जेर्री मैन के बारे में पूछता है। अगर डैनी और जॉन को यह नहीं पता है कि स्पाइक ने जॉन के कार्यालय में एक सुनने का उपकरण लगा दिया है और वह सब कुछ सुन रहा है। जैसे जैसे डैनी सच्चाई जानने और अन्ना को सुरक्षित रखने के लिए जल्दी करता है, चीजें और भी खतरनाक होती जा रही हैं। दांव बड़ा है और डैनी को इस कठिन स्थिति से गुजरने के लिए बुद्धिमान और सतर्क रहना होगा। डैनी जेरमी के ठिकाने पर हेलमेट पहनकर और काले कपड़े पहनकर छिपते हुए जाता है। स्पाइक गुप्त रूप से डैनी की हर गतिविधि पर नजर रखता है। जब डैनी उस स्थान में प्रवेश करता है तो एक अचानक विस्फोट उसे जमीन पर गिरा देता है। स्पाइक जल्दी से हेलमेट पहने व्यक्ति को पकड़ता है, सोचते वह डैनी है। स्पाइक हेलमेट हटाते ही एहसास होता है कि डैनी नहीं बल्कि जैक है। डैनी ने स्पाइक को धोखा दिया है, जैक का इस्तेमाल करके उसे फंसाने के लिए। इस तरह वह आगे रहता है। जेर्री मैन कमरे में डैनी जेर्री मैन को मारता है कि वह बेहोश हो जाता है। लेकिन जब अपनी मिशन पूरा करने वाला होता है तो उसे उस बच्चे की याद आती है जिसे उसने कहानी की शुरुआत में देखा था। पल वह हिचकिचाता है, असुरक्षित महसूस करते हुए। कुछ समय बाद डैनी तय करता है कि वह योजना को पूरा करेगा और जेर्री मैन को गोली मारता है। वह जेर्री मैन की फोटो खींचता है सबूत के रूप में और इमारत की छत पर भाग जाता है। लेकिन स्पाइक हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वह अपने लोगों को इकट्ठा करता है डैनी का पीछा करने। डैनी पकड़ा जाता है और आत्मसमर्पण करता है। स्पाइक उसे इस बीच एक आश्चर्यजनक मोड़ आता है। जेर्री मैन वास्तव में जिंदा है। यह पता चलता है कि डैनी एक रबर की गोली था, असली नहीं। स्पाइक भ्रमित है और सोचता है कि डैनी ने जेर्री मैन को क्यों नहीं मारा। जानने के लिए स्पाइक पूछताछ को तेज करता है ताकि यह पता लगा सके कि पूर्व एसएस सदस्यों की हत्या के पीछे कौन था। पूछताछ में डैनी सब कुछ उजागर कर देता है। वह स्पाइक को एक्स और उसकी प्रतिशोध के कारणों के बारे में बताता है। स्पाइक सुनकर हैरान है, लेकिन वह डैनी को नहीं छोड़ता। वह उसे बंधा छोड़कर चला जाता है। जब चीजें निराशाजनक लगती हैं, तब मिटविक, एक ब्रिटिश सरकारी अधिकारी, प्रकट होता है। स्पाइक की ओर हथियार तानकर हथकड़ी लगाने को मजबूर करता है। मिटविक फिर असली कहानी बताता है। उसे पूर्व एसएस सैनिकों के समूह को तोड़ने और स्पाइक की गतिविधियों को रोकने के लिए भेजा गया था। चौंकाने वाली बात मिटविक बताता है कि सभी घटनाओं के पीछे असली दिमाग बिड है, जो शेख का सबसे छोटा बेटा है।
बिड ने गुप्त ब्रिटिशों के साथ एक तेल समझौते पर काम किया था। व्यापार सुरक्षित करने उसने 3 भाइयों को युद्ध के मैदान में मरने की अनुमति दी। इस विश्वासघात ने घटनाओं को शुरू किया जो शेख की प्रतिशोध के बाद के अराजकता की ओर ले गई। डैनी नाराज था और धोखा महसूस कर रहा था। उसने अपनी ताकत लगाई ताकि वह रस्सियों से खुद को मुक्त कर सके जो उसे बांध रही थीं। हालांकि वह बंधा हुआ था, डैनी ने मिटविक स्पाइक को मात देने उन्हें हराने में सफल रहा। भागने का मौका पाकर डैनी तेजी से खिड़की से कूद गया और भागने लगा। इस बीच स्पाइक दबाव में थोड़ा मिटविक से निपटता है पर डैनी को पकड़ने का कोई रास्ता नहीं है, जो पहले ही गैर अपनी कार से भागा। डैनी भागता रहता है और उसे पकड़ना मुश्किल है, जिससे स्पाइक और उसके लोग उसे पकड़ने की कोशिश में असफल हैं। जॉन ने हंटर को खत्म करने के लिए किसी को भेजा। वह सोचता था वह अना से डैनी को काबू कर सकता है, लेकिन हंटर बहुत मजबूत था। हंटर ने हाथों से अपराधी को रोका। जब उसने अना को अगवा किया तो हंटर ने जॉन को गोली मारी। जॉन ने धोखा दिया। हंटर ने उसे चोट नहीं पहुंचाई। इसके बजाय उसने जॉन से दूर रहने के लिए कहा, वरना अगली बार बड़ा संकट होगा। अगले दिन हंटर ने डैनी नोमान से मुलाकात की। डैनी शेख को यह साबित करने के लिए तैयार था कि जेरमी अब कोई समस्या नहीं है। हंटर डैनी पर ध्यान केंद्रित किए रहा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह सुरक्षित है जबकि सब कुछ चल रहा था। लेकिन फिर कंपन की ऊंचाई पर स्पाइक दिखाई दिया। शेख बिस्तर पर आराम कर रहा था। स्पाइक ने शेख को जेलेमिन की नकली तस्वीर दिखाई, मिशन का सबूत है। फिर स्पाइक ने शेख को घायल कर दिया और बिड हैरान था। वह ज्यादा प्रभावित नहीं लग रहा था। वह इस पर ध्यान केंद्रित कर रहा था कि जल्द ही उसके पास बहुत सारा पैसा होगा। तब बिड ने स्पाइक को दिया जो $6 मिलियन डेनिस हंटर के लिए निर्धारित थे। हंटर ने यह सब दूर से देखा और वह बहुत नाराज हो गया। उसने डेनिस से कहा कि वह स्पाइक का पीछा करे पैसे के साथ। लेकिन चीजें जटिल हो जाती हैं जब शेख की सेना उन्हें पीछा करना और उनका रास्ता रोकना शुरू कर देती है। लेकिन हंटर हार नहीं मानता। जल्दी से उनकी कार में चढ़ो ताकि वे स्पाइक का पीछा जारी रख सकें। मैं स्पाइक को पकड़ता हूँ और उसे घेर लेता हूँ। डैनी स्पाइक से पूछता है कि शेख के घर में क्या हुआ और स्पाइक सब कुछ स्वीकार कर लेता है। हंटर बैग से कुछ पैसे निकालता है और बाकी स्पाइक को देता है। सच्चाई उजागर होने के बाद डैनी और हंटर तय करते हैं कि अब इस पूरी कहानी को पीछे छोड़ने का समय आ गया है। डैनी को एहसास होता है कि उसे स्पाइक को मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पाइक शेख की सेना से परिणामों का सामना करेगा। कहानी डैनी के पेरिस लौटने के साथ समाप्त होती है, जहां वह अन्ना से मिलता है। वह ऑस्ट्रेलिया लौटने की तैयारी कर रहा है, अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए।